उसने मुझे वार्न किया कि आइंदा के बाद मैं आपका कोई व्लॉग ना देखूं या शायद इसके बाद मेरी कोई वीडियो ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी गन्वा अलीना। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। यार आज हमारे घर स्पेशल गेस्ट आई हुई थी, मिसेस ची, और मैं उससे पूछने जा रही थी कि आपने क्या खाना है, और वो उड़ गई। मतलब बंदा आता है थोड़ी बातचीत करता है। तो यार वैसे मैं पैनाडोल भी नहीं खाती, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। उसका रीजन भी मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊंगी। मुझे लगता है आज बर्ड और इंसेक्ट्स डे। यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ी सी मक्खी नजर आई थी और मैं उसे रिकॉर्ड करने लगी। यहाँ पे मैं अपनी ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी क्योंकि मैंने जाना था अपनी फ्रेंड के घर, और मुल्तान में सूरज ने अपनी असलियत दिखाना भी शुरू कर दी। मैं सोच रही थी मैं ये ग्रीन वाला ड्रेस पहन के जाऊं। इसके साथ मैंने स्किन कलर के ट्राउजर का कंट्रास्ट किया था। वैसे इसके साथ का भी ट्राउजर पड़ा हुआ है, लेकिन जो लोग मुझे स्टार्ट से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मुझे 2 कलर के कपड़े पहनने की आदत है, और जो कपड़े मैंने निकाल के रखे थे वो तो मैंने पहने नहीं। तो मैंने एक थर्ड ऑप्शन निकाला और अब मैं यही पहनूंगी। ये मेरा कुर्ता इतना प्यारा कोई स्टिच हुआ हुआ है, और मुझे खुले खुले कपड़े बहुत पसंद है। इस कुर्ते का कलर पिंक है, लेकिन वीडियो में ये रेड रेड नजर आ रहा है। मैं इसको धूप में दिखा रही थी कि शायद इसका रियल कलर सामने आ जाए, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम गई। खैर टाइम बहुत हो रहा था और मैंने उसे 11 बजे का टाइम दिया, तकरीबन 9:30-10 बज गए थे, और मैंने कपड़े प्रेस करने थे, आटा गूंदना था। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी अपनी ड्रेस पे पानी। वैसे घर में तो कपड़े प्रेस करके मैं पहनती नहीं, ऐसे ही कपड़े पे पानी लगाती हूँ और पहन लेती हूँ, लेकिन जब किसी के घर जाना होता है तो प्रॉपर प्रेस करके पहनती हूँ। और गर्मी इतनी है कि कपड़े पे पानी लगाते लगाते मुझे प्यास लगी। खैर ये जो मैं पानी पी रही थी मिनरल वाटर था, और अब स्प्रे वाली बोतल कौन ढूंढे। मेरे सामने जो बोतल पड़ी थी मैंने उसी से कपड़ों पे पानी लगाया, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही थी और मुझे आटा भी गूंदना, और आपको पता है लोड शेडिंग का कितना मसला बना है, इसलिए कपड़े मम्मा ने प्रेस किए, और जब तक मम्मा कपड़े प्रेस करी थी तब तक मैंने आटा गूंद लिया। खैर मैं एक दफा ही 2 दिन का आटा गूंद देती हूँ। खैर यहाँ पे मम्मा ने कपड़े प्रेस कर लिए थे, और यहाँ पे मम्मा को अप्रिशिएट करी थी कि मम्मा आपने बहुत अच्छे कपड़े प्रेस किए। लेकिन जैसे मैं कपड़ों के साथ लड़ रही थी मुझे लग रहा था कि प्रेस खराब हो जाएगी, और हमारे डाइनिंग टेबल को देख के लगता नहीं है कि इस पे खाना खाया जाता। डाइनिंग टेबल कभी कभी स्टडी टेबल भी बन जाता है। खैर यहाँ पे मम्मा रेडी हो रही थी क्योंकि मम्मा मेरे साथ जा रही थी, और ये है मेरी फाइनल लुक। ये जो मेरा बैग है ये मेरा भाई लेके आया था मलेशिया से, और मैंने इसको बहुत यूज किया, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल न्यू लगता है। मेरी जितनी चीजें होती है कपड़े पर्स जूते सारे न्यू लगते हैं, क्योंकि मैं अपनी चीजों का मिस यूज नहीं करती, और ये यूज करने वाले पे ही डिपेंड करता है वो अपनी चीजों को किस तरह से रखता है। रखती तो खैर मैं भी अच्छे से नहीं हूँ। खैर यहाँ पे मैंने गाउन पहन लिया था, पहनी मैंने चादर थी, लेकिन मेरी चीजें गुम बहुत होती हैं, मतलब घर से ही गुम हो जाती हैं। हाँ ये कह सकते हैं कि मैं रख के भूल जाती हूँ। फिर मैंने गाउन निकाला और गाउन को प्रेस किया, और इसी में ही 11:30 हो चुके थे। तो खैर यहाँ पे मैं अपने घर से निकल रही थी, और जैसे ही मैंने धूप देखी मैं वापस रूम में भाग गई, लेकिन जाना भी जरूरी था क्योंकि उसने बुलाया था स्पेशल। यहाँ पे मैंने 2x कर दिया ताकि जल्दी जल्दी मैं उसके घर पहुंच जाऊँ। आप मेरी जल्दी का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि मैंने अपनी पर्स की जिप भी बंद नहीं की। तो खैर यहाँ पे मौला गाजी का अलम है जहाँ पे हम जरूर सलाम करते हैं। मौला को सलाम करने के बाद अपने दोस्त के घर के लिए निकल गई। उसके और मेरे घर में 20 to 25 मिनट्स का डिस्टेंस, तो हमने इन ड्राइव करवा ली क्योंकि मैं और मम्मा खुद तकरीबन 12 बजे तक मैं उनके घर पहुंच गई थी। यहाँ पे उसने मेरे लिए नाश्ता बनवाया, फिर हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, क्योंकि मैं चाय नहीं पी थी और बहुत गर्मी है इसीलिए उसने मेरे लिए लस्सी बनाई, और ये नान चने खा के मुझे अपना टाइम याद आ गया जब मैं और ये कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे। पिछले साल की बात है, जून जुलाई में, तब डेली मैं रहीम चौक से नान चने लेके आती थी। हर नाश्ता करने के बाद हम चले गए छत पे, और हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई। वीडियोस बनाने के बाद हम फिर से आगे नीचे, तो खैर इस शीट के अंदर से मैं खुद को कैप्चर कर रही थी। उसके बाद फिर हमने पी बोतल। वैसे मैंने काफी दिनों से कोल्ड ड्रिंक छोड़ी हुई है, जैसे कि आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक से बहुत ज्यादा वेट बढ़ता है, और इससे पानी मांगो तो ये कोल्ड ड्रिंक ही ला के देती है। खैर यहाँ पे हम मेहंदी लगवा रहे थे, और हम दोनों ने बिल्कुल सेम मेहंदी लगवाई। मेहंदी क्या लगवाई, बस बीच में गोल टिक्की ही बनवाई थी। तो खैर मेहंदी लगवाने के बाद मैंने इसका सूखने का वेट किया, और हम दोनों फिर से चली गई ऊपर, और ये रही मेरी मेहंदी। उसके बाद फिर ये मेरे लिए बना रही थी भिंडी गोश्त। कहीं आप लोग को ये तो नहीं लग रहा कि तोता ही मेरा दोस्त है? हाँ वैसे कह सकते हैं। मैं कब से इसकी वीडियो बना रही थी, लेकिन ये शर्मा रहा था। जैसे शादी पे आप खाना डालते जाओ और कैमरामैन कैमरा मुंह के पास ले आता है, बिल्कुल उसी तरह से वो इसे भिंडी पकड़ा के गई, और मैं कैमरा ऑन करके इसके पास आ गई। काफी देर ये साइड पे देखता रहा कि कब ये जाएगी और मैं खाऊं, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ, मैं भी खड़ी रही। जब तक इसने खाया नहीं तब तक मैं इसकी वीडियो बनाती रही। शुक्र है मैं शादियों पे कैमरा मैन नहीं थी, वरना ऐसे ही मैंने हर बंदे को खाते हुए रिकॉर्ड करना था। फिर इसने मेरे लिए बनाए थे पॉपकॉर्न। जैसे मैंने आपको बताया इनके घर में जाऊँ तो हर मिनट बाद ये मेरे पास आएगी, तूने कुछ खाना है, मैं तेरे लिए कुछ मंगवाऊं, और मैं ऐसे कहती हूँ बस कर दे बहन। मतलब ठीक है मैं देखने में लगती हूँ कि मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं खाती जितना मुझे ये खिलाती है। तो यहाँ पे मेरे वापस आने का टाइम हो गया था, लेकिन वापस आते आते भी इसने मुझे स्ट्रॉबेरी शेक पिलाया। स्ट्रॉबेरी शेक पीने के बाद मैं घर आ गई थी। इन पिन सेफ्टी पिन, इन पिन आउट, खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट। मैं ये वाली
जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैं आपको मेडिसिन खाने का रीजन बताऊंगी, और उसका रीजन ये है कि मैं 5 दिन से बहुत डिप्रेस्ड थी और मैंने 5 दिन से कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। इस बारे में मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगी, या शायद इसके बाद मेरी कोई वीडियो ना आए, क्योंकि मेरा छोटा भाई जो कि मेरा ही खून है, उसने मुझे वार्न किया कि आइंदा के बाद मैं आपका कोई व्लॉग ना देखूं, और वो वाहिद इंसान है जिससे पूरा घर डरता है। अब मुझे नहीं पता मेरे इस व्लॉग के बाद उसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि मैं ये व्लॉग उससे पूछे बिना अपलोड करने वाली। खैर, इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिएगा और दुआ कीजिएगा मेरा भाई मान जाए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।